तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, जो कि आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके फ्रेंड, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की आज मैं दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। तो देखिए, हम पहले में कवर क्या कर चुके थे। पहले में मैं 2 पॉइंट कवर कर चुका हूँ। ओके फ्रेंड, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। जो आपको सिलेबस कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आज हम भी यहाँ चलेंगे। तो पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके थे 2 पॉइंट, एक डिफिनीशन एंड स्कोप, दूसरा क्या है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। मान लो आपकी ये थर्ड पॉइंट है, लेक्चर क्या है सेकंड है। अगर आप सब पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक फ्रेंड आपका इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से कि ये आप जब एग्जाम देने जाएंगे एक्सटर्नल वाला, वहां पे आपका आता है या तो ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स में आ सकता है, या तो 7 मार्क्स में, या तो 2 मार्क्स में। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे 10 नंबर में पूछेगा, कैसे 7 नंबर में पूछेगा, और कैसे 2 नंबर में पूछेगा। ओके फ्रेंड, आपका पेपर 3 सेक्शन में बनता है। एक होता है 2 नंबर का, उसके बाद 7 नंबर का, उसके बाद 10 नंबर का, ऐसे 3 सेक्शन आपका चलता है। तो ये जो आज हम पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये तीनों में आ सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन होता क्या है। ओके, अब देखिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वो होता है जैसे कि किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आप एक सिरप लेके आए हैं, सिरप में अगर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट हमारे सिरप में, उसी को आज हम उसकी कंसंट्रेशन पता करेंगे। जैसे क्या है, सांद्रता पता करेंगे, वह कितना विस्कस है या कितना गाढ़ा है। ओके, तो जैसे मैं अभी आपके सामने एक वर्ड का यूज किया हूँ, सॉल्यूट। तो शायद आप लोग अभी सॉल्यूट समझ नहीं रहे होंगे, तो मैं आज पहले इसका डाउट क्लियर करूंगा। सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे। ओके फ्रेंड, तो देखिए इधर हमारा लिखा है सॉल्यूट, उसके बाद प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम दो चीज को ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या एक बनता है, सॉल्यूशन। ओके, जैसा कि आप लोग सॉल्यूशन मतलब समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसकी हिंदी बता दूंगा। ये देखिए, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब जाके हमारा बनता है एक सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन की क्या पता करना है, विस्कोसिटी या तो कंसंट्रेशन पता करना है। ओके, अब देखिए सॉल्यूट वर्ड में 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना 6 लेटर इन्वॉल्व है। इसमें क्या लेटर इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर इन्वॉल्व है। तो जैसा कि नंबर से ही पता चल रहा है कि सॉल्वेंट में नंबर या लेटर्स ज्यादा ऐड हैं और सॉल्यूट में कम, तो हमारे सॉल्यूशन भी ऐसे सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब जाके हमारा बनता है सॉल्यूशन। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन होता क्या है, हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं कोई भी कंसंट्रेशन को, हमारे ड्रग में कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का प्रेजेंट है, आज हम उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले एक साधारण मतलब सिंपल डिफिनेशन दूंगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके फ्रेंड्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल। ओके फ्रेंड, तो जो आपके पास सॉल्वेंट या सैंपल प्रेजेंट है उसमें सॉल्यूट का कितना मात्रा है। ओके, यही हमें पता करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, एनालिसिस मतलब होता है किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव या क्वालिटी पता करना। ओके फ्रेंड, तो इसी को बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है चेक करना, ठीक, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। तो आज हम अपने सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। ओके, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी आज हम पता कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, दीज आर दोज मेथड विच आर यूज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, कितने अमाउंट या कंसंट्रेशन ड्रग का प्रेजेंट है, आज हम उसी को जानेंगे। ठीक, ये रही आपकी एक नॉर्मल डिफिनेशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स विद सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन नॉर्मल तरीके से हम इसे भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट जो है हमारे सॉल्वेंट के साथ जब घुल जाता है या मिल जाता है तो वह क्या अपना एक कंसंट्रेशन शो करने लगता है सॉल्यूशन में। तो वही जो सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन है, आज हम उसी को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये घुलते मिलते हैं आपस में, दोनों भाई भाई कैसे बन जाते हैं। देखिए, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों लोग जब आपस में ऐड होते हैं तो एक सॉल्यूशन बना देते हैं। ओके,
अब देखिए जब दोनों लोग आपस में ऐड होंगे तो एक नया या तीसरा बनाएंगे जो कि बोलते हैं उसको हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब ऐड होंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही हम क्या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के अमाउंट, तो उसी की हम कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्यूट के अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, कितने कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है, आज हम वही जानेंगे। तो इसको निकालने की हम लोग के पास 6-7 मतलब ये मेथड होते हैं जो कि हम आज देखने वाले हैं, बारी बारी से एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मोलरिटी होती है आर मोलर कंसंट्रेशन, या तो सेकंड है नॉर्मलिटी आर नॉर्मल कंसंट्रेशन, थर्ड है फॉर्मलिटी आर फॉर्मल कंसंट्रेशन, फोर्थ है मोलरिटी आर मोलल कंसंट्रेशन। तो मैं बता दूं आपको, इसमें से आपका 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। तो मैं पहले जब शुरुआत किया था वीडियो का तो मैं बताया था कि 2 मार्क्स में कौन क्वेश्चन आते हैं या कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर पूछेगा व्हाट इज मोलरिटी तो ये 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर पूछ लिया व्हाट इज नॉर्मलिटी तो क्या है ये भी 2 मार्क्स में आएगा, व्हाट इज फॉर्मेलिटी ये भी 2 मार्क्स में। अगर पूरा पूछ लिया कि डिफाइन द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन तो फ्रेंड ये 7 मार्क्स से या 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें 7-8 वो हैं मेथड जो कि हमें फाइंड करने रहते हैं। तो मैं 5 बता दिया हूँ, 3 और देख लीजिए, सॉरी 4 बताया था, 3 और देख लीजिए। ये था हमारा 5वां, मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। ओके, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन, उसके बाद पार्ट पर मिलियन पीपीएम जिसको हम 60 में बोलते हैं। ओके, तो देखिए हमारा 7 हो गया। अब एक एक को हम बारी बारी से समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोलरिटी, ये फ्रेंड 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। इट इज डिनोटेड बाय एम, तो हमारे एक पॉइंट ये सबसे सिंपल पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारी पॉइंट निकल के ये आएगी कि मोलरिटी मीजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हम लोग मोलरिटी कहाँ मेजर करेंगे, किसी भी अगर सॉल्यूशन में कितनी मोलरिटी, ठीक है, या तो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो हम इसमें फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड वाली पॉइंट हमारी ये कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखिए ये जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूशन में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जब ऐड होंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारा ये क्या कर रहा है डिफिनीशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मान लो हम 1 लीटर सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, इसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को हमें पता करना है। तो देखिए इसका कुछ एक फार्मूला होता है अपना, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट हम लिए हैं वो कितने मोल्स हैं, और लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना लीटर हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं। अब देखिए अगर आपको ये वाला नहीं याद होता है तो आप छोटा सा एक समझ लीजिए, एम इक्वल टू मोल्स अपॉन लीटर। तो मोलरिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है कैपिटल एम इक्वल टू मोल्स, मोल्स किसका लेंगे हम सॉल्यूट की, क्योंकि हम सॉल्यूट का बात कर रहे थे ना, तो सॉल्यूट ही लेंगे, अपॉन लीटर। लीटर मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो वो लिक्विड में रहेगा, और लिक्विड की अपने या मेजर की क्वांटिटी होती है लीटर, तो हम लोग लीटर में ही लेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब चलते हैं अपने सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमारा आता है नॉर्मलिटी, जो कि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, आपका एक पॉइंट ये तैयार हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ए सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या है, एक इक्विवेलेंट वेट जो कि किसमें डिजॉल्व हम कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। सीधी सी लैंग्वेज में हम लोग उसी को बोल देते हैं कि ये नॉर्मलिटी हो गई। अब नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका फार्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम सॉल्यूशन कितना ले रहे हैं, ठीक, उसका वॉल्यूम, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, दोनों को हम लोग डिवाइड या जब अपने कैलकुलेशन में यूज करेंगे तब जाके हमारी नॉर्मलिटी पता चलती है। ओके, अगर ये आपको ये बड़ा वाला नहीं याद हो रहा है तो आप सब इसको भी याद कर सकते हैं, एन इक्वल टू ई क्यू अपॉन एल। एन मतलब होता है नॉर्मेलिटी, ई क्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट, अपान एल, एल अपान का मतलब होता है किसी भी चीज में डिवाइड करना, एल मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब लीटर में लेना। ओके, अब चलिए हम देखते हैं अपना फॉर्मेलिटी क्या होता है। इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट के कितना मतलब फार्मूले मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट के फार्मूला को हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर सकते हैं, उसी को सीधी सी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी है। और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका वो ये क्या, इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग इधर फार्मूला वेट, ये देखिए ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट जो यूज कर रहे थे ना, अब ये कितने नंबर में है, अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को क्या है हम लोग
जब फाइंड करेंगे तो एक कंसंट्रेशन हमारी पता चल जाएगी, कितने कंसंट्रेशन में फॉर्मेलिटी हमारे सोल्यूशन में या सैंपल में प्रेजेंट है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे मोलरिटी क्या होती है। सॉरी फ्रेंड, मोलरिटी क्या होती है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। उसके बाद मोलरिटी इज ए मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। मोलरिटी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे, इसका फार्मूला देख लीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या हम कुछ मोल्स लेंगे, ओके। अब किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो हमें सॉल्वेंट प्रेजेंट उसका हम केजी में लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको केजी में लेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसको हम लीटर में लेंगे। अब देखिए आपको एक वर्ड बहुत ही सुनने को आ रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें मोल्स क्या है, मोल्स फ्रेंड ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है मीजर का। तो किसके मीजर का, जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस नापनी है तो आप सब किलोमीटर में नाप लेते हैं। अगर क्या है किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम नापना है तो आप सब उसको लीटर का अप्लाई करके नाप लेते हैं। तो अगर हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का नापना है तो हम मोल्स का यूज करते हैं, ओके। मोल्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट है मीजर का। अब चलिए देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद जितना मोल्स हमें सॉल्यूट का मिला है दोनों को क्या है, हम ये मोल फ्रैक्शन दोनों के जब हम डिवाइड करेंगे या तो आपस में कैलकुलेशन करेंगे तब जाके हमारा मोल फ्रैक्शन कहीं फाइंड होगा। अब चलिए इसके बाद हमारा अभी बचता है परसेंटेज कैलकुलेशन। तो यहाँ देख लीजिए आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज मतलब होता है कि मतलब 100, ठीक। तो नोन एज परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन को हम परसेंटेज कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। इट्स कंटेन, ओके, इट्स कंटेन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट लाइक एज। अगर हम यूज कर रहे हैं क्या, वेट, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूट को हम लोग वेट में मेजर करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, अगर ये हमें वेट बाय वेट लेना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का भी वेट लेंगे, मतलब कितना ग्राम या केजी में वो प्रेजेंट है। और वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का हम लोग क्या है वेट ही तब भी फाइंड करेंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ओके। अब चलिए अगर आपको मिलता है ये सॉल्यूट में अगर फाइंड करना है परसेंटेज तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। v बाई वी मतलब वॉल्यूम अपान वॉल्यूम में अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, सीधी सी बात है, तुरंत हमारा फाइंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है हमारी, अगर हम लोग क्या है परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ देखिए दो कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ रहा है, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका देखते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई वी वेट अपान वॉल्यूम, ओके फ्रेंड्स, यहाँ डब्ल्यू बाई वी लिखा गया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का क्या है वेट लेंगे मतलब केजी या ग्राम में लेंगे, और इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब लीटर या एमएल में लेंगे। उसके बाद जो आएगा उसे क्या है हम लोग 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या है कैलकुलेशन निकल जाएगा। अब देखिए पीपीएम जो कि बहुत ही फेमस होता है, हमेशा लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं। पीपीएम, पीपीएम मतलब आज आप लोग समझ लीजिए कि पार्ट्स पर मिलियन होता है, ओके फ्रेंड। इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो पार्ट, जैसे कि ये पार्ट्स पर मिलियन मतलब पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन, सॉल्यूशन का 1 मिलियन वाला पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो पीपीएम इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास मतलब मास जो हम लोग केजी में फाइंड करते हैं, ओके, अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। इधर क्या है हम लोग केजी में सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। अब देखिए इंटू 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन 10 की पावर 6, ओके फ्रेंड। तो मैं इतना कवर कर चुका हूँ। अब देखिए इसके बाद हम लोग कवर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ओके फ्रेंड। तो मैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। तो आप सब अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके फ्रेंड। थैंक यू।